एक फैमिली में तीन बहुत जिद्दी भाई रहते हैं और ये तीनों भाइयों में बहुत प्यार रहता है। तो बीच वाला जो भाई रहता है उसका नाम उसको प्यार से टीटू बुलाते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि पहले वाले का नाम और आखिरी भाई का नाम क्या होगा? ऑब्वियसली बीच वाले का टीटू है तो पहले वाले का रहेगा टी1 और लास्ट वाले का रहेगा टी3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन एजुकेशन. So we will be continuing with the same topic, that is linear equations in two variables. Now in the earlier videos you have seen the elimination method of solving the simultaneous equations. Then you have seen the graphical method of solving the simultaneous equations. Now here also you will be looking at another method which is called as determinant method or Cramer's rule. अभी जो method पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? Determinant method और Cramer's rule. और ये मेथड से भी हम किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे? x एंड y की वैल्यू. डिटरमिनेंट मेथड और एक नाम है क्रेमर्स रूल. अब ये नाम तो किसकी नाम के ऊपर से आया होगा? तो ये मेथड जिन्होंने दी थी उनका नाम था गैब्रियल क्रेमर, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा क्रेमर्स रूल. सो आप देखोगे मेथड के अंदर एक वर्ड है डिटरमिनेंट. तो हमको पहले वी शुड नो व्हाट इज अ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट क्या होता है? सो लेट अस सी व्हाट इज अ डिटरमिनेंट. So determinant is nothing but it is a value. What is it? It is a value. And this value is obtained, it is obtained by computing, by computing the elements, by computing the elements of a square matrix, of a square matrix of the order 2 by 2, of the order 2 by 2. चलो फिर से देखते हैं डेफिनेशन. डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट अ वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड, एक ऐसी वैल्यू जो हम निकालते हैं बाय कंप्यूटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कंप्यूट करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? 2 by 2. अब आप बोलोगे कि मैट्रिक्स क्या है? सो मैट्रिक्स जो है इट इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट. क्या होता है? मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है वेयर यू कैन अरेंज द अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स इन द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? रोज और कॉलम्स के अंदर. तो कोई भी चीज का अरेंजमेंट जब हम रोज और कॉलम्स में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. अब देखो रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि ये हो गए रोज. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो. एंड व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस. सो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा. ओके, अब मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ओके, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्योंकि इसमें ऑर्डर भी आया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चाहिए? 2 by 2. तो पहले देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3. तो 3 रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3. सो दिस इज दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 by 3. कौन सा ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 3 by 3. अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, समझो. ओके, 2 रोज और 2 कॉलम्स है सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 1 2 1 2. सो ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रोज कितने हैं? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2. तो ये हो जाएगा 2 by 2 मैट्रिक्स. तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? इट इज अ वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब दोनों सेम रहते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जब सेम रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ये भी हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन कोई अगर रहेगा कि जिसमें 3 रोज है और सिर्फ 2 कॉलम्स है. ओके, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है और इसमें 2 ही कॉलम्स है. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? पहले रोज देखो, 3 रोज है, कॉलम्स कितने हैं? 2. तो ये हो गया 3 by 2 मैट्रिक्स. तो 3 by 2 मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है. ओके, सो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे.
और उसकी ऑर्डर 2 by 2 कब रहेगी, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों भी 2 रहेंगे, तब वो बन जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। सो ये होता है एक जनरल फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हम वो देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले तो क्या है डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है और जिसकी ऑर्डर क्या रहने वाली है 2 by 2। अब देखो मैं लिखता हूं 2, 4, 6 एंड 8। ओके, अब देखो ये अरेंजमेंट है इन रोज एंड कॉलम्स। रोज कौन से है, ये है रोज, और कॉलम्स कौन से है, ये है कॉलम्स। ओके, ये खड़े कॉलम्स और आड़े वाले रोज, 2 by 2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बाय कंप्यूटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट्स क्या हो गए 2, 4, 6, 8, ये एलिमेंट्स है किसके, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 8, यानी कि यहाँ का और यहाँ का जो सिंबल या नंबर रहेगा उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 into 8, और फिर बाद में माइनस करना है 6 into 4। दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। अब देखो 2 8 16 एंड 16 minus 24, 16 minus 24 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो ये बन जाएगा -8। सो -8 इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अब समझो ये 2 कॉलम्स है और यहाँ पे 2 रोज दिए। सो यहाँ पे मैंने लिया -1, -9, 3, 4। ओके, सो किसका किसका मल्टीप्लिकेशन, -1 into -9, ओके, एंड माइनस व्हाट 3 into 4, सो -3 into 4। इसका इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +9 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 12। सो 12 minus 3 कितना, 12 minus 9 कितना होता है 3, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इससे हम निकालेंगे फॉर्मूलीज टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये चीज किस में यूज होगी, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और ये जो मेथड है इट इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर्ड टू द एलिमिनेशन मेथड आल्सो एंड ग्राफिकल मेथड्स आल्सो। और एक एडवांटेज इस मेथड का ये है कि ये कम जगह खाता है सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यूज। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे एक्चुअल में डिटर्मिनेंट मेथड क्या है और क्रेमर्स रूल क्या है और फॉर्मूलीज क्या है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसके अर्लियर वीडियोस में हमने वो भी देखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट वाज द जनरल फॉर्म, ax plus by plus c equals to 0। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन जब हम क्रेमर्स रूल पढ़ने वाले हैं, अभी जो क्रेमर्स रूल है, दोनों नाम याद रखना, क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड, उसमें जो हम लीनियर इक्वेशन को लिखने वाले 2 वेरिएबल्स में, उसको ऐसा लिखा जाएगा ax plus by equals to c। ये चीज याद रखना है, ये जनरल फॉर्म है, क्रेमर्स रूल में हमको ऐसे लिखना है ax plus by equals to c। अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन हमारे पास कितने इक्वेशंस होंगे, इसके पहले वाले जो मेथड्स थे उसमें भी कितने इक्वेशंस आते थे, एक साथ 2 इक्वेशन आते थे और उनको हम सॉल्व करते थे। पहले वाले मेथड में हमने किया था साइमल्टेनियसली। अब अगेन वी विल टेक 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो पहले इक्वेशन का नाम क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल हमको इस हिसाब से लिखना है। तो सिर्फ कांस्टेंट्स को नाम देना है अलग अलग, a1x plus b1y equals to c। क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट्स को नाम देना है। सेकंड इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा फिर, a2x plus b2y equals to c2, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हमको निकालना है वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने एक चीज देखी थी, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यानी कि एक वेरिएबल को हटाना है, कैंसिल कर आउट करना है।
तो या तो y को कैंसिल आउट करो या x को। तो पहले हम कैंसिल आउट करेंगे y को। तो अगर y को कैंसिल आउट करना है तो वी शुड मेक द कोएफिशिएंट सेम। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम। अब इसमें कोएफिशिएंट है b1, इसमें कोएफिशिएंट है b2। तो इन दोनों को अगर मुझे सेम करना है, ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे है b1y और यहाँ पे है b2y। अब इन दोनों को मुझे अगर सेम करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे b2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मुझे b2 लाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको b2 से। यहाँ पे b2 ऑलरेडी है लेकिन b1 नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? b1 से। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? b1 b2y एंड अगेन दिस विल आल्सो बिकम b1 b2y। और फिर बाद में अब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो वी कैन एलिमिनेट इट। तो यही सेम चीज यहाँ पे करनी है। सो व्हाट वी डिड, मल्टीप्लाइड, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल फर्स्ट इक्वेशन बाय b2। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? b2 से। तो लिखो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय b2। ओके, किससे मल्टीप्लाई करना है? तो b2 से। तो ये क्या बनेगा? a1 b2 रहना चाहिए, b2x प्लस b1 b2 आएगा उसमें y, और यहाँ पे क्या आएगा? c1 b2। ओके, ये इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो किससे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय b1। ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय b1। तो अभी क्या बनेगा? ये b1 आने वाला है, तो ये बनेगा a2 b1x। ओके, अब इसमें b1 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा b1 b2y, और इधर क्या बनेगा? c2 एंड क्या बनेगा? b1। ओके, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी गॉट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन एंड यू कैन सी b1 b2y b1 b2y। तो कोएफिशिएंट्स हैव बिकम सेम एंड नाउ इट्स द टाइम टू एलिमिनेट देम। तो हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन। ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 माइनस, वी विल सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस फोर्थ, यानी कि फोर्थ वाला इक्वेशन थर्ड में से माइनस करेंगे। सो लेट अस राइट 3 माइनस 4, यानी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ओके, चलो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू c1 b2। ओके, उसके नीचे लिख देंगे a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू c2 b1। ओके, लेकिन ये माइनस ऑफ फोर्थ इक्वेशन है, यानी फोर्थ इक्वेशन को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू a2 b1x माइनस a2 b1x माइनस इंटू b1 b2y माइनस b1 b2y एंड माइनस इंटू c2 b1 माइनस c2 b1। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पहले वाले साइंस को छोड़ देना, ये नए वाले साइंस को ही कंसीडर करना है। ओके, अब देखो इसमें जो सेम वाले कोएफिशिएंट वाले हैं y हो गया कैंसिल आउट। ओके, तो अभी हमारे पास क्या बचा? a1 b2x माइनस a2 b1x इक्वल्स टू ये c1 b2 माइनस c2 b1। ओके, यहाँ पे हमको ये चीज मिल गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के देखोगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे x कॉमन है, दोनों तरफ x आया हुआ है, तो x इज कॉमन। तो हम आगे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें x को कॉमन ले लेंगे। अब देखो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, और आगे क्या है? c1 b2 माइनस c2 b1, c1 b2 माइनस c2 b1। ओके, ये चीज आ गई। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ वाले को हमको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर पे, तो ये क्या बनेगा? x इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1
अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ओके, तो इससे आपको किसका फॉर्मूला मिल गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिल गया। इसी को हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। अभी y की भी वैल्यू निकालनी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये सब सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू मिली अभी फिलहाल x की। इसी तरह हमको निकालनी है अभी y की वैल्यू। और अब इसको कैसे रिमेंबर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो अभी इसके बाद निकालते हैं y की वैल्यू। अभी हमने y को एलिमिनेट किया था। ओके, अभी इस बार हमको एलिमिनेट करना है x को। तो what we have to do, we have to make the coefficients of x same in both the equations. Okay, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी तो ये कैंसिल हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है a1x और यहाँ पे क्या है a2x। दोनों के कोएफिशिएंट x के अलग है, इसका a1 है, इसका a2 है। दोनों को सेम करना है। यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a2 है क्या, नहीं, तो we have to multiply this by a2। यहाँ पे a2 ऑलरेडी है, लेकिन कौन सा नहीं है, a1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 से। चलो अभी देखते हैं क्या बनता है ये a1 a2 x और ये भी बनेगा a1 a2 x। ओके, सो इस तरह हम कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे और कैंसिल आउट करेंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय a2 and the second equation by a1। so let us write it down। multiply first equation by what, a2। so अभी ये क्या बनेगा फिर a1 a2 x plus a2 b1 y equals to c1। पहले मैं ये लिख देता हूं a2 c1। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन को a1 से। तो ये भी क्या बनेगा a1 a2x, a1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी a1 से, सो a1 b2y और यहाँ पे क्या बनेगा a1 एंड c2। ओके, ये यहाँ पे हमको मिल गया। अभी क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को नाम देना है थर्ड और इसको देना है फोर्थ इक्वेशन। नाउ अगेन वी हैव टू एलिमिनेट x, वी हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल x। सो हमको माइनस करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं फिर से। सो लेट अस राइट 3 माइनस 4। चलो 3 क्या है, a1 a2x प्लस a2 b1y इक्वल्स टू a2 c1। इसमें से माइनस करना है फोर्थ इक्वेशन को, यानी कि फोर्थ इक्वेशन पूरा जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय a1 a2x यानी कि माइनस a1 a2x माइनस मल्टीप्लाइड बाय a1 b2y यानी कि माइनस a1 b2y इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय a1 c2 माइनस a1 c2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 a2x कैंसिल हो गया। अब इसको लिख लेते हैं a2 b1y माइनस a1 b2y इक्वल्स टू a2 c1 माइनस a1 c2। चलो अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y विल बी टेकन एज कॉमन। तो y अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, a2 b1 ये वैल्यू और माइनस a1 b2 and this will be equal to a2 c1 minus a1 c2। ओके, अब y एक जगह रखना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है और इसको लेके जाना पड़ेगा इसके नीचे। ओके, तो ये क्या बनेगा y इक्वल्स टू a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 minus a1 b2। so this is how we get the value of y। okay, लेकिन इसको और थोड़ा सा आगे हमको कैलकुलेट, इसमें आगे और प्रोसेस करना है क्योंकि यहाँ पे पहले a2 मिला है, हमको पहले मिलना चाहिए a1। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी a2 मिला है, यहाँ पे भी हमको पहले चाहिए a1। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसमें भी माइनस साइन कॉमन लेंगे और नीचे जो है डिनोमिनेटर उसमें भी माइनस साइन कॉमन लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है फिर। अभी
यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ मैं इक्वेशन y इक्वल्स टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। ओके, अभी क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है ऊपर भी नीचे भी, तो ये बनेगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस नहीं था तो अभी बनेगा माइनस a2c1। ये माइनस a2c1 क्यों बन गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस a2c1 बनेगा, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, प्लस a1c2। ओके, प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से हमको मिलेगा माइनस a1c2। यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन ले ली, तो ये बन जाएगा माइनस a2b1 और ये क्या बनेगा, प्लस a1b2। ओके, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब इनको प्लस वाला पहले लिख देता हूं मैं, तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया तो क्या रहेगा, और माइनस वाला बाद में लिख देंगे, तो ये बनेगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन यहाँ पे पहला प्लस वाला a1b2 एंड माइनस a2b1। ओके, सो इस तरीके से हमको मिल जाती है y की भी वैल्यू। सो ये जो है ये है क्रेमर्स रूल। ओके, और डिटरमिनेंट मेथड। अब सबसे मेन चीज ये लर्न करना ये मुश्किल हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, तो इसके लिए एक सिंपल सा चीज है जो याद रखना है, जिससे आपको x और y के वैल्यूज याद रह जाएंगे। चलो अभी देखते हैं वो। Now we got the formulas to find the values of x and y by determinant method or Cramer's rule. Now let us try to remember this. Remember the formulas for x and y by using the determinant method. यानी कि determinant क्या होते हैं उस चीज को याद रख के x और y के वैल्यूज निकालते हैं। अब determinant मैंने पढ़ा चुका हूँ कि क्या होते हैं determinant। ओके, एक चीज याद रखना है, determinant को लिखा जाता है दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में। ओके, अब इसका न्यूमरेटर देखो, c1b2 c2b1, तो याद रख लेना cb। ओके, क्या याद रखना है, cb। तो cb यानी कि एक लाइन में c1 c2 एक कॉलम में और एक इसमें b1 b2। डिटरमिनेंट निकालना तो आपको आ गया है, क्या करना पड़ता है, दिस इनटू दिस, दैट इज c1b2 माइनस c2b1। ओके, अब देखोगे यही वैल्यू आपको मिलती है न्यूमरेटर में। ओके, अब दूसरी जो वैल्यू है y का न्यूमरेटर, लेकिन इसके पहले इसका डिनोमिनेटर भी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में है a1b2 एंड a2b1। ओके, a1b2 a2b1 पिछले वाले में लिया था cb, अब इसमें क्या लेंगे, ab। तो याद रखना cb ab, ab यानी कि a1 a2 एंड b1 b2। ओके, इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल a1 b2 this into this minus of a2 b1। ओके, इससे आपको मिल गया उसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, वो याद रखना है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होता है। ओके, अब y का न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे cb याद रखा। ओके, यहाँ पे ab याद रखा, यहाँ पे ac याद रखना है। ओके, सो ac यानी कि a1 a2 एंड c1 c2। ओके, a1 a2 एंड c1 c2। इसको कैसे निकालोगे, this into this minus this into this, that is a1 c2 minus a2 c1। ओके, अब इससे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो याद करने के लिए पहले क्या करो, दोनों के जो न्यूमरेटर्स है वो याद रखो, cb ac। ओके, डिनोमिनेटर को लास्ट में लो, पहले क्या याद रखोगे, cb ac। cb जैसे दिमाग में आएगा तो क्या लिखोगे, c1 c2 एंड b1 b2। ओके, डिनोमिनेटर में दूसरा आने वाला है। फिर y का क्या है, ac यानी कि a1 a2 एंड c1 c2। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कौन से है, ab। ओके, सो a1 a2 b1 b2, यहाँ पे भी a1 a2 b1 b2। तो इस तरीके से ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्मूलेस याद रह जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इनको याद रखना है। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर, डिटरमिनेंट्स आर रिटन इन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस एंड डिटरमिनेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, जनरली हम इनको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स।
तो अब इन तीनों को भी कोई अल्फाबेट से किसी से डिनोट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है C1 C2 B1 B2 यानी कि ये जो वैल्यू है उसको हम देते हैं नाम dx। ओके, उसको वैल्यू उसका नाम है dx। ओके, अब ये जो है A1 A2 C1 C2 ये हो जाती है dy। ओके, और ये चीज है ये दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों के लिए, इसको हम नाम देते हैं d। ओके, सो dx dy और d याद रखना। ओके, अब फॉर्मूला क्या बन जाता है, अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल्स टू ओके C1 V2 माइनस C2 V1, C1 V2 माइनस C2 V1, तो वो क्या है, इट इज नथिंग बट dx, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे dx। और a1 b2 माइनस a2 b1 क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, दिस इज d, तो इसके आगे लिख देंगे हम इसके नीचे d। ओके, अब y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वे में। ओके, तो यहाँ पे a1 c2 माइनस a2 c1, ये क्या हो गया dy, तो यहाँ पे आएगा dy, और अगेन ये तो कॉमन ही है तो दैट विल बिकम d। ओके, सो x इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन d। न्यूमरेटर याद रखना है दोनों के और लास्ट में डिनोमिनेटर याद रखना है। ओके, कैसे याद रखोगे, डू यू रिमेंबर, पहला है cb। ओके, cb c1 c2 b1 b2। ओके, उसके बाद है ac a1 a2 c1 c2, और कॉमन डिनोमिनेटर ab a1 a2 b1 b2। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को याद रखना। In order to solve the equations by Cramer's rule, we should follow 3 steps. First step is writing the linear equation in 2 variables properly. You know the general form, but in Cramer's rule, we have to write it like this: ax plus by equals to c. Okay, what is this? This is the first step that you should follow. Then, what should we do? Second step, you have to find out the values of d, dx and dy. Okay, you have to find out the values of d, dx and dy. And the third step is what? You have to find the values of x and y by using the formula x equals to what? Dx upon d, and y equals to dy upon d. So these 3 steps need to be followed while solving the equations by Cramer's rule. So अभी हम डायरेक्टली जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। लेट अस बिगिन प्रैक्टिस सेट 1.3। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट निकालना है हमको। सो डिटरमिनेंट निकालने के लिए कैसे करना पड़ता है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ओके, यहाँ पे पहले 4 दे दिया है उन्होंने तो हमको 2 लेना पड़ेगा। सो पहले 3 इंटू 5 माइनस डैश इंटू 4, 4 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 इंटू 4। ओके, सो 3 5 इज 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड माइनस 2 इंटू 4 इज 8। अभी हमको क्या मिला 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होता है, इट इज 7। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलो अभी सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट देखोगे तो बहुत आसान सा है, क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी। तो हमको पता है कैसे सॉल्व करना है इसको, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। चलो फिर सॉल्व करते हैं। सो -1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7। So -1 into 4 is -4 and -2 into 7 is -14. Now whenever there is minus and minus sign, then they get added but the sign will be minus. So -4 -14 होता है -18. So this is the answer, बहुत ही सिंपल था। सेकंड और थर्ड भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, this into this minus this into this, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 0 माइनस, हाँ अभी अगर सेकेंड पार्ट में यानी माइनस के बाद अगर वापस माइनस साइन आ रही है तो उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि वो बाद में कंफ्यूजन ना हो, साइन के इसमें कंफ्यूजन उससे नहीं होगा।
सो मैं डाल देता हूँ -7 इंटू 3। अब देखो 5 इंटू 0 इज 0, -7 इंटू 3 इज -21, एंड दिस इज 0, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा 0 + 21 दैट इज 21। सो दिस इज आवर आंसर फॉर सेकंड वन। सो सिंपल से है, ये भी दिखता है मुश्किल लेकिन है आसान। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। चलो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या इनमें? हाँ हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है कुछ नहीं। सो 7 इंटू 1 इज 7 अपॉन 3 इंटू 2 इज 6 माइनस यहाँ पे क्या है 5 बचा है, 5 इंटू 1 इज 5 अपॉन 2। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। नाउ 7 इंटू 2 is 14 minus 5 into 6 is 30 upon 6 into 2 is 12. अब this is minus and this is plus. Minus plus is minus but sign of the greater number. तो साइन में तो माइनस ही आने वाला है और 30 minus 14 कितना होता है? It is 16. ओके तो 16 upon 12 आ गया हमारा। बट यहाँ पे आंसर खत्म मत करना, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जब तक ये फ्रैक्शन डिवाइड हो सकता है तब तक इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते जाओ। अब दोनों भी किससे डिवाइड हो सकते हैं? 4 से। सो मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? -4/3। सो ये तीनों भी बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे, तो वो ये आपको समझ आ गया। Now let us solve question number 3। यहाँ पे क्रेमर्स रूल से हमको आंसर्स निकालने हैं। ओके सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। ये दो इक्वेशन दी है। पहले देखो कि क्रेमर्स रूल में कैसे लिखना था हमको। पहली स्टेप क्या थी? राइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। यहाँ पे वही फॉर्म में है ax + by = c, यहाँ पे भी वही फॉर्म में है ax + by = c। अब आप बोलोगे सर ये कैसे क्या है? या तो माइनस है, लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3x + -4y = 10, तो ये बन जाता है यही फॉर्म में ax + by = c। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारी हो गई। ओके फर्स्ट स्टेप में हमको लिखना था ये टाइप में। ओके सेकंड स्टेप में क्या था हमारा रूल? क्या था सेकंड नंबर? हमको वैल्यूज फाइंड आउट करने किसके? d के, dx के और dy के। ओके अब थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम a1 और a2 के और a b और c के वैल्यूज लिख के निकालेंगे। ओके अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 है। ओके तो ये बन जाएगा a1, ये बन जाएगा b1 और ये बन जाएगा c1। ओके यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हो। तो a1 क्या हो गया? a1 = सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिखना है, वेरिएबल नहीं लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। a1 = 3। ओके ये हो गया b1, b1 देखो माइनस के साथ लिखना है, बहुत सारे दिन भूल जाते हैं। सो -4 एंड c कितनी है? 10। ओके तो c1 कितना है? 10। ठीक है अब ये इक्वेशन 2 है, तो ये बनेगा a2 b2 एंड c2। ओके सो a2 कितना है हमारे पास? 4, b2 कितना है हमारे पास? 3 और c2 कितना है हमारे पास? 5। ओके तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज आ गए। अब हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में हमको पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? d की वैल्यू। ओके सो d की वैल्यू क्या थी हमारी? हमने पढ़ा था व्हाट इज d। ओके सो d की वैल्यू निकालते हैं, याद रखना है ab यानी a1 a2 एंड b1 b2। ओके तो a1 क्या है हमारा? 3, a2 क्या है हमारा? 4, b1 क्या है हमारा? -4 एंड b2 क्या है हमारा? 3। ओके अब डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको पता है कैसे निकालनी है।
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस, अब ब्रैकेट में डाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है। ओके, सो 4 इंटू माइनस 4। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16। ओके, सो माइनस इंटू माइनस नाउ इज प्लस, तो क्या बनेगा 9 प्लस 16 that is equal to 25. So you got the value of d as 25. अब d की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब हमको निकालना है dx की वैल्यू। अब dx की वैल्यू क्या थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, याद रखना है, क्या याद रखना है, cb। ओके, वी हैव टू रिमेंबर cb। cb यानी कि c1 c2 b1 b2। ओके, cb dx cb d ab and dy ac, ऐसे याद रखो उसको। तो अभी सॉरी, तो अभी c1 की जगह क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज c1 10, c2 की जगह लिखना है 5, अब बचा है b1 b2, तो b1 है -4 एंड b2 इज 3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, this multiplied by this minus of this into this, so this will become 10 into 3, 10 into 3 minus of 5 into minus 4. Now this will become 10 into 3 30 and minus of minus 4 into 5 is minus 20. Minus into minus is plus, so this will become 30 plus 20. अब 30 plus 20 कितना होता है, ये हो जाता है 50। सो हमको मिल गई वैल्यू dx की, दैट इज 50। अब नेक्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करना है दैट इज dy। चलो अब फाइंड आउट करते हैं dy। सो dy कैसे निकलता है, y है, याद क्या रखना है, ac, ac यानी a1 a2 एंड c1 c2। ओके, इसमें क्या याद रखना है, a1 a2 एंड c1 c2। तो अभी इसको लिख लो प्रॉपर्ली, a1 a2 क्या था हमारा, a1 a2 3 and 4 and c1 c2 10 and 5, 10 and 5। चलो अब इसको कैसे निकालेंगे, 3 into 5 minus 4 into 10, तो कितना आ गया, 3 5 is 15 minus 4 into 10 is 40। 40 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 25 प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। सो dy की भी वैल्यू मिल गई हमको, dy की वैल्यू क्या आ गई, -25। अब दो स्टेप हमारे हो गए पूरे। ओके, अब हमको क्या निकालना है, थर्ड स्टेप में वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू, कैसे आता है फॉर्मूला, dx अपॉन d, और y कैसे निकालना है, dy अपॉन d। ओके, तो अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि x और y की वैल्यूज कैसे निकालना है। ये हमारा d dx और dy की वैल्यू निकल गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है dx अपॉन d। ओके, सो dx कितना दिया है, dx आया था हमारा 50 और d कितना था हमारा 25, सो 50 अपॉन 25। टेबल्स याद करो, 25 टू द इज 50, 25 वन द 25, 25 टू द 50। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू क्या है, dy अपॉन d। ओके, सो dy निकाल चुके थे हम, dy कितना है -25। ओके, डिवाइडेड बाय d, d की वैल्यू क्या है 25। दोनों भी 25 25 है, बस माइनस साइन है, तो 25 वन जार 25, माइनस साइन वैसी रहेगी, तो दिस विल बिकम -1। ओके, सो द सॉल्यूशंस आर, हाउ विल यू राइट, द सॉल्यूशंस आर x, y equals to what, 2, -1। so this is the answer for the first bit। चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 2। पहले ध्यान देना है कि कौन से फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ax plus by equals to c, ये फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखना है। अभी यहाँ देखोगे
ax plus by इक्वल्स टू c के फॉर्म में नहीं है। कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हमको राइट हैंड साइड पे करना है ताकि वो बराबर फॉर्म में आ जाए। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 4x plus 3y इक्वल्स टू -4 को वहां ले लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 4। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे कि इक्वेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू ax plus by इक्वल्स टू c। पहले x वाला टर्म तो 6x वैसे के वैसा, बाद में आना चाहिए y वाला टर्म, तो -5y इधर ला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, सो -5y क्या बन जाएगा +5y, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप, we have written the equations in the form of ax plus by equals to c. Now doing the same things, पहले a1 b1 c1, ओके ये लिख लो ताकि इजी जाए। आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको समझाने के लिए कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबके वैल्यूज। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो a1 ये हो गया b1 और ये हो गया c1। ओके, साइंस के साथ कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, a1 इक्वल्स टू 4, देन b1 कितना है b1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में देखो ये है a2 इक्वल्स टू 6, देन b2 इक्वल्स टू 5 एंड c2 इक्वल्स टू 8। c2 इक्वल्स टू 8। अब ये लिखने से क्या हो जाएगा, आसानी से आप उसमें मैट्रिक्स में डाल सकते हो इसको। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है d। ओके, d के लिए मैंने बोला था या क्या याद करना है, d के लिए याद करना है ab। ओके, ab का मतलब पहले कॉलम में a1 a2 और दूसरे कॉलम में b1 b2। ओके, सो अभी a1 और a2 के वैल्यूज डालो। a1 a2 कितना है 4, a2 कितना है 6, b1 कितना है 3 एंड b2 कितना है 5। लेट अस सॉल्व इट। 4 into 5 minus 6 into 3। 4 into 5 is 20 and 6 into 3 is 18. So 20 minus 18 is 2. So you got the value of d as 2. Now what we have to find? We have to find the value of dx. चलो अभी क्या निकालना है dx। dx के लिए क्या याद रखना है, हमको याद रखना है dx के लिए cv। ओके, cv यानी फर्स्ट कॉलम में c1 c2, सेकंड कॉलम में b1 b2। Now let us put the values of c1 c2 4 and 8 and b1 b2, b1 is 3, b2 is 5। let us solve it। 4 into 5 minus 8 into 3, so 4 5 is 20 minus 8 3 is 24, plus minus is minus, sign of the greater number is minus, so minus 24 minus 20 is 4। So now you got the value of dx, let us find out the value of dy। चलो अभी फाइंड आउट करते हैं dy की वैल्यू। ओके, सो dy में क्या याद रखना है, dy में याद रखना है ac यानी a1 a2 and c1 c2। let us put the values a1 a2, a1 है 4, a2 है 6, so 4 6, और c1 c2 है 4 and 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 and 8। सॉल्व करते हैं। 4 into 8 minus 6 into 4, so कितना आया 4 8 is 32, 6 4 is 24, so कितना हो गया ये 32 minus 24 that is 8। किसकी वैल्यू है dy की। so we got the values of d dx and dy। okay, now what we have to find, we have to find the values of x and y। okay, next step क्या है, values of x and y फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x का फॉर्मूला है dx upon d। okay, so dx क्या आया था हमारा, where is dx, this is dx, dx आया था -4, और d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू आई थी हमारी 2। ओके, सो -4 अपॉन 2,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साइन माइनस ऑफ 2। अब निकालना है y, y का फॉर्मूला है dy अपॉन dt। dy की वैल्यू आई थी 8, सो लेट अस राइट डाउन 8 और d की वैल्यू है 2, सो यहाँ पे लिख देंगे 2। ओके, तो 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो अभी सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशंस आर x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वेक्टर। एक बार एक कौवा डाली पे बैठा हुआ रहता है, अपने आप में मजे में गुनगुनाता हुआ बैठा हुआ रहता है। उतने में एक दूसरा कौवा उड़ते हुए उसके पास आता है और उसके कान में ऐसा कुछ बोल देता है कि वो भी बहुत सीरियस हो जाता है और दोनों भी सीरियस होकर डाली पे ऐसे बैठे रहते हैं टेंशन। तो वो दूसरा कौवा क्या बोलता होगा उसको, पहले वाले कौवे? कैन यू गेस? तो वो बोलता है कि अरे यार, लॉकडाउन में फेयरनेस क्रीम ही नहीं मिली। चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 3। सो हमारा बिट नंबर 3 है x plus 2y equals to -1 and 2x minus 3y equals to 12। कन्वीनियंस के लिए जैसे पहले बोला था, वी विल राइट x के आगे कुछ नहीं है, तो x के आगे क्या रहता है? 1 रहता है। सो यहाँ पे ये, चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 3। द गिवन इक्वेशंस आर x plus 2y equals to -1 and 2x minus 3y equals to 12। This is a1, this is b1, this is c1, this is a2, this is b2, this is c2। For your convenience, I will be writing a1, a2, b1, b2, c1 and c2। So x के बाजू में कुछ नहीं है, यानी x की वैल्यू क्या है? 1 है। So a1 will be what? 1। Then this is b1, b1 will be equal to 2 and c1 will be equal to -1। यहाँ पे आप देखोगे a2 equals to 2, then b2 equals to -3, माइनस के साथ लेना है, भूलना मत, -3, and this is c2 equals to 12। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप जो था मैं बताना रह गया, ये पिछले इसमें हम देख ही चुके हैं कि पहले इक्वेशन को चेक करो कि वो कौन से फॉर्म में है। ax plus by equals to c, वो फॉर्म में रहना चाहिए। सो ये दोनों इक्वेशंस ऑलरेडी ax plus by equals to c के फॉर्म में, इसलिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या था? वी नीड टू फाइंड d, dx एंड dy। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर d? d का फॉर्मूला याद रखना है ab का मतलब a1 a2 b1 b2। now put the values of a1 a2 and b1 b2। so क्या हो जाएगा? d equals to a1 a2, a1 क्या है हमारा? 1, a2 क्या है हमारा? 2, b1 is also 2 and b2 is -3। how do you find the value of determinant? This multiplied by this minus this multiplied by this। so what will it become? 1 into 3, 1 into -3, because here it is -3, then minus 2 into 2। so 1 into 3 -3 is -3 and this is -4, so you get here -7। ओके, सो d की वैल्यू क्या आ गई? -7। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है dx। dx के लिए क्या याद रखना है? cv। cv का मतलब क्या, कैसे है? c1 c2 and b1 b2। let us put the values of c1 c2 and b1 b2। c1 -1, c2 12, b1 is 2 and b2 is -3। again this into this minus this into this, so this will be -1 into -3 and minus of 12 into 2। so ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो -1 into -3 will be 3 and this will be -12 into 2 is 24। okay, now प्लस माइनस इज माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा।
24 में से 3 गए तो you will get 21. Now you got the value of dx. अब क्या निकालना है आपको? dy. चलो अब निकालते हैं dy. dy याद है कि नहीं है? dy में क्या याद रखना है? ac. ac यानी a1 a2 and c1 c2. So write here a1 a2 and c1 c2. So what is a1 a2? a1 is 1 and a2 is 2. And what is c1 c2? Minus 1 and 12. So this will be minus 1 and this is c2 is 12. Okay, again finding the value of determinant, this into this minus of this into this. So 1 into 12 minus ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि माइनस साइन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए 2 into minus 1. So ये क्या बन गया? 12 into 1 is 12 minus 2 into minus 1 is minus 2. So यहाँ पे minus minus है, minus multiplied by minus is plus, so this will be 12 plus 2, that will be 14. Okay, now you got dy equals to 14, you got dx equals to minus 21 and you got d equals to minus 7. ओके, तीनों के वैल्यूज हमको मिल गए. अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है वैल्यूज. थर्ड स्टेप क्या है? फाइंडिंग आउट x and y. Now you know that x equals to dx upon d. हमारा dx आया था -21, so I will be writing -21. और हमारा d आया है -7, so मैं लिख देता हूँ यहाँ -7. ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, कैंसिल हो जाएंगे and 7 1 7, 7 3 21. So you get the value of x as 3. अब क्या निकालना है? हमको निकालना है dy. सॉरी, हमको निकालना है y. So y equals to what? dy upon d. So dy की वैल्यू भी हमको मिल गई थी, that is 14. So लिख दो 14 और d की वैल्यू कितनी थी हमारी? -7. Okay, so we got it as -7. अब कितना? 7 2 7 1 7, 7 2 14, लेकिन माइनस साइन है तो आंसर में आएगा -2. ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई? -2. नाउ वी हैव टू राइट देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर, ये पूरा सेंटेंस लिखना है आपको, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2. ओके, ये डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज याद रखनी है अच्छे से. ओके, चलो मूव ऑन करते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व बिट नंबर 4. इक्वेशन 6x - 4y = -12 and 8x - 3y = -2. Now again, first we have to check whether they are in the form of ax plus by = c. So ax plus by equals to c and this also ax plus by equals to c. दोनों भी सेम फॉर्म में, तो फर्स्ट स्टेप हमारी सेटिस्फाइड है. ओके, अभी हमको a1 a2 b1 b2 मैं यहाँ पे बार बार लिखते रहता हूँ क्योंकि बाद में जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है. मैंने पहले ही a1 a2 ये सब निकाल के रखा हुआ रहता है. सो फिर से मैं लिखता हूँ, ये क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2. So a1 equals to 6, this is b1 equals to -4 and c1 equals to -12. जब भी नंबर लिखोगे वैल्यूज along with the sign लिखना है, भूलना मत. अब यहाँ पे a2 equals to 8, b2 equals to -3 and c2 equals to -2. ये वैल्यूज आ गया हमारे पास. ओके, अभी हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ d अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप. हमको पहले निकालना है वैल्यू ऑफ d. सो d का याद है, क्या याद रखना है? ab, यानी कि a1 a2 b1 b2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. a1 is 6, a2 is 8. ये लिखने के बाद कन्वीनियंट हो जाता है डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ. वैसे आपको इजी जाता है, उसके बिना भी तो आप कर सकते हो. नाउ b1 b2, b1 is -4 and b2 is -3. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, this into this minus this into
this. So 6 into -3 minus, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मैं यूजुअली इसमें ले लेता हूँ 8 into -4 ब्रैकेट में. So 6 into -3 is -18 and minus of 8 into 4 -4 is -32. Now you get 18 minus 18 minus into minus is plus, so plus 32. Now plus minus minus but sign of the greater number. Sign of greater number क्या है? पॉजिटिव. तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है. आप 32 में से 18 में तो कितने बचते हैं? बचते हैं 40. सो आपकी वैल्यू आई डी की 40. चलो एक चीज हो गई सॉल्व. अभी हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट dx एंड dy. dx के लिए क्या याद रखना है? dx के लिए याद रखना है cb. cb यानी कि c1 c2 b1 b2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. c1 is -12, c2 is -2, b1 is -4 and b2 is -3. Same thing, this multiplied by this, that is -12 multiplied by -3 and then minus of -2 into -4. -2 into -4. 12 into 3 is 36, minus into minus is plus. तो ये बन गया plus 36. Then minus of -4 into -2. Minus into minus is again plus 4 into 2 is 8. चलो अभी क्या मिला आपको? 36 minus 8. Okay, 36 minus 8 कितना होना चाहिए? 36 minus 8 28 होना चाहिए. So we got the value of dx as 28. Okay, अब इसके बाद निकालना है dy. चलो अब निकालते हैं dy. dy में क्या याद रखना है? ac. ac यानी कि a1 a2 c1 c2. अब a1 c2 के वैल्यूज डाल दो. a1 a2 कितना है? a1 6 a2 8. 6 8 c1 c2 कितना है? -12 and -2. -12 and -2. अभी फिर से वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी विल राइट 6 into -2 then minus of 8 into -12. 8 into -12. ओके, अब क्या आएगा? 6 into -2 is -12. ये साइन माइनस वैसे ही 12 8 is 96 but the sign is minus, so -96. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये क्या हो जाएगा? -12 प्लस 96. अब देखो प्लस माइनस इज माइनस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा. अब 96 में से 12 माइनस करो तो 6 में से 2 गए 4 और 9 में से बन गया 8. सो हमारी dy की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 84. सो अभी सबके वैल्यूज आ गए, d dx और dy के वैल्यूज आ गए. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? x और y के वैल्यूज. ये है हमारा थर्ड स्टेप. सो x की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d. ओके, सो dx कितना आया था हमारा? व्हाट वाज dx? 28 एंड d की वैल्यू क्या थी? 14. सो ये हो गया 28 और d की वैल्यू हो गई 14. सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? y. और y का फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन d. फॉर्मूलेज हर जगह पे लिखना जरूरी है. ओके, कन्वीनियंस भी जाता है और इंप्रेशन भी अच्छा बनता है. नाउ dy की वैल्यू कितनी है हमारी? dy की वैल्यू है 84 और d की वैल्यू कितनी थी हमारी? 14. सो 14 का टेबल पता है? 14 6 का कितना होता है? देख लो. 14 into 6, 6 was 24 to carry and it is 84. So 14 6 is 84. So y की वैल्यू क्या आ गई? 6. अब एक सेंटेंस लिखना है आपको. The solutions of the simultaneous equations are x, y equals to 2, 6. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. Now let us see bit number 5. First check whether they are in the form of ax plus by equals to c. Now this is also in the form of ax plus by equals to c
and this equation is also in the form of ax plus by equals to c. So our first step is satisfied. जो first condition है वो satisfied है. अब second में चालू करने के पहले easy में क्या है, पहले a b c के वैल्यूज लिख लो. यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ये b1 है तो b1 इक्वल्स टू 6 एंड c1 इक्वल्स टू 54. यहाँ पे a2 इज 3, b2 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे जो c2 है वो है 28. चलो अभी ये लिख लिया. अभी फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड स्टेप में फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ d. सो हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ d? फॉर्मूला क्या है, क्या याद रखना है, ab यानी a1 a2 b1 b2. वैल्यूज पुट कर दो. a1 is 4, a2 is 3, then b1 is 6 and b2 is 2. Up listen to this minus listen to this, that is 4 into 2 minus 3 into 6. 4 2s is 8 and minus 6 3s is 18. Plus minus is minus but sign of the greater number. Greater number का साइन क्या है, माइनस. 18 में से 8 गए तो कितने बचते, 10. So we got the value of d. d कितना आया हमारा, minus 10. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out dx. dx में क्या याद रखना है, cb. cb यानी कि c1 c2 b1 b2. वैल्यूज डाल दो. c1 54, c2 28, b1 6 और b2 कितना है हमारा, b2 है 2. चलो अभी 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6 तो लिख लेते हैं 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6. चलो मल्टीप्लाई करो. 2 4 8, 2 5 10, 108 माइनस 6 8 48, 4 carry, 6 2 12 plus 4 16, 168. Now plus minus again is minus and sign of the greater number is minus, तो माइनस में आंसर आएगा. अब यहाँ से देख सकते हो कि 68 हंड्रेड्स 168 है और 108 है, तो 68 में से 8 गए तो कितने बचते, 60. सो हमारी dx की भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, माइनस 60. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट dy. चलो dy में क्या याद रखना है, ac यानी कि a1 a2 c1 c2. वैल्यूज डाल दो. a1 a2 कितना था, 4 and 3 और c1 c2 कितना है, 54 and 28. चलो सेम वे में इसको भी सॉल्व करना है. 4 into 28 माइनस 3 into 54. चलो क्या आएगा, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 8 plus 3 11. इसका मल्टीप्लिकेशन करो. 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15 plus 1 16. कितना हो गया, 162. प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो आंसर में आने वाला है माइनस. अब 162 है, 112 है, 62 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 50. तो ये बचेगा, ये हो जाएगा आंसर माइनस 50. तो dy मिल गया माइनस 50, dx मिल गया माइनस 60, d मिल गया माइनस 10. अब लास्ट स्टेप परफॉर्म करो. क्या निकालना है, x और y के वैल्यूज. x का फॉर्मूला है dx अपॉन d. चलो dx कितना आया था हमारा, dx आया था माइनस 60 और d कितना था हमारा, d आया माइनस 10. तो यहाँ लिख दो माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसल्ड, 10 6 is 60. तो ये बन गया x इक्वल्स टू 6. अब क्या निकालना है, y की वैल्यू. y कैसे निकालोगे, दैट इज dy अपॉन d. dy कितना आया, माइनस 50, तो लिख दो माइनस 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई, माइनस 10, सो लिख दो माइनस 10. अगेन माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 10, 10 5 50, तो y आ गया 5. Then write the answer. So the solution of the equation is x comma y equals to what,
6,5। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट बिट। इक्वेशंस चेक करो, ax plus by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है कि नहीं। ax plus by इक्वल्स टू c, ये इक्वेशन तो वही फॉर्म है, एंड ax plus by इक्वल्स टू c, ये भी वही फॉर्म है। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड है। अब फिर से a b c के वैल्यूज निकालो। ये इक्वेशन 1 है तो इसको बोलेंगे a1। a1 कितना हो गया, इसका कोएफिशिएंट x के साथ वाला कोएफिशिएंट 2। देन b1 y के साथ वाला दैट इज 3 एंड c1 इज 2। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, x के बाजू कुछ नहीं है, यानी x के बाजू क्या रहता है 1। सो हमारा a2 क्या है 1। अब यहां पे देखो ध्यान से, दिस इज माइनस y अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ इसको, माइनस y अपॉन 2। अब माइनस y अपॉन 2 है तो y का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यानी कि y को छोड़ के उसके बाजू में कौन सा नंबर है। y के बाजू में कुछ नहीं है, यानी y के बाजू क्या है 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1y अपॉन 2। सो y के बाजू कौन सा नंबर आ गया माइनस 1 अपॉन 2। तो y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 1 अपॉन 2। तो हम क्या लिखेंगे अभी इसको, b1 को क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 लिखेंगे। सो यहाँ पे हो गया b2 इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है माइनस तो 1 है यहाँ पे, तो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2। और c क्या बन गया c2 1 अपॉन 2। चलो अभी सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप में, वी हैव टू फाइंड d। अगेन रिमेंबर d दैट इज ab। ab means a1 a2 b1 b2। put the values, a1 is 2, a2 is 1, b1 is 3 and b2 is minus 1 upon 2। now this into this minus this into this, so 2 into minus 1 upon 2 and then minus 3 into 1। न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस साइन को मत भूल जाना। सो बचा क्या माइनस 1 एंड 3 into 1 is 3 और माइनस साइन। सो माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। तो हमारे पास आ गई वैल्यू d की, दैट इज माइनस 4। चलो अभी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dx। dx के लिए क्या याद रखना है cb यानी कि c1 c2 b1 b2। put the values, c1 is 2, c2 is 1 by 2, b1 is 3 and b2 is minus 1 by 2। again cross this into this minus this into this, that is 2 into minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 into 3। चलो अभी 2 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या है यहाँ पे माइनस 1 एंड माइनस ऑफ, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 3 into 1 is 3 एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ 2। अब क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या रहता है 1। सो 2 into minus 1 minus 2, 3 into 1 3 upon 2 into 1 2। माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है, दोनों माइनस रहे तो एडिशन होता है लेकिन साइन माइनस रहती है। सो दिस विल बी माइनस 5 अपॉन 2। सो हमारी वैल्यू आ गई dx की माइनस 5 अपॉन 2। अब क्या निकालना है dy। चलो अभी निकालते हैं dy का क्या याद रखना है, दैट इज ac यानी a1 a2 and c1 c2। put the values, a1 2 a2 1, a1 कितना था 2, a2 था 1, c1 2 and c2 1 by 2। चलो 2 into 1 by 2 minus 1 into 2। so again 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या सिर्फ 1 and minus 2 into 1 is 2।
माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, तो माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो बचा क्या माइनस 1। सो हमारी dy की वैल्यू क्या आ गई -1। तो सेकंड स्टेप खत्म हो गई यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y। x का फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन d। dx हमने निकाला था -5/2 और इसके नीचे है d। d कितना है -4। -4 के नीचे क्या रहेगा 1। ओके, अब इसका बन जाएगा रेसिप्रोकल। ये कैसे सॉल्व करते हैं, -5/2 इंटू 1/-4। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 रहता है। ये उल्टा हो जाएगा, 1/-4 हो जाएगा। तो अभी कितना आंसर आ गया हमारा, -5 अपॉन -4 into 2 is -8. So minus minus cancel and you got 5. You get 5/8. तो x की वैल्यू आ गई 5/8। अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है हमको निकालना है y। y कैसे निकालते हैं, dy अपॉन d। dy क्या आया था -1 और d कितना था -4। सो ये कैंसिल हो गया और y आ गया 1/4। Now you have to write the answer x comma y. That is solution is 5/8 and 1/4.